यदि नरेंद्र मोदी जी दोबारा आते हैं तिबारा, तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र की बात तो आप छोड़ दीजिए, चाइना के तर्ज पर ये, रूस के तर्ज पर ये चुनावी प्रक्रिया को एक कानूनी और संविधान को संशोधन करके हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त कर देगी। इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की पूरी मंशा इस देश के चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर एक बादशाहत काम करना और अंतिम जीवन तक प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष बने रहना, इसकी पूरी मंशा है। इसीलिए ये 400 पार सिर्फ संविधान बदलने के लिए नहीं, कोई भी चुनावी प्रक्रिया, कोई भी आप उठा के देख लें, वह सिर्फ एक ही चुनावी प्रक्रिया होगी। ये नरेंद्र मोदी जी का हिडन एजेंडा, आरएसएस का ये हिडन एजेंडा, ये बात आज उन्होंने भी जाहिर की, निर्मला सीतारमण के पति। और यह बात हमारे नेता और हम लोग सदन में और शुरू से लेकर यह बात हम लोग बोलते रहे, और इसकी चिंता है क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान की जनता मौका तो देती है, लेकिन नफरत करने वाले उतने निचले स्तर, जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय जी ने जो बायोलॉजिकल बात की, जो खुद कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से भेजा गया। आप अंदाजा कीजिए ये किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चे में जो सूट पहनता हो, जो 10 कंट्री घूम लिया हो एमएलए एमपी बनने के पहले, 1955 में जिसके पास दुमाला मकान हो, जिसके पिता के पास कई, एक नहीं कई स्टॉल हो, और वह व्यक्ति कितना दिग्भ्रमित किया है दुनिया में, झूठ बोला है, ये इसका अंदाजा कीजिए कि कब ये सत्य बोले, किस तरह देश की जनता को गुमराह किया। और महात्मा गांधी की बात करने वाला, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, हिंदुस्तान के एक एक इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, जिस जाति धर्म वर्ग के लोगों, जिस हिंदुस्तान को शिव का कहा गया, नानक का कहा गया, बुद्ध का कहा गया, कबीर का कहा गया, राम और कृष्ण का कहा गया, मोहम्मद का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को रविन्द्रनाथ टैगोर का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को भगवान बिरसा मुंडा का कहा गया, वाल्मीकि का कहा गया, संत रविदास का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को अंबेडकरवादी विचारों को कहा गया, और जिस हिंदुस्तान को गांधी के सोच से, विचारों से विश्व में नेल्सन मंडेला ने आत्मसात किया, मार्टिन लूथर किंग ने अपने जीवन में महात्मा गांधी के विचारों को उतारा। आज नहीं, पूरा विश्व महात्मा गांधी के साबरमती संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खरक बिना ढाल। 543 लोकसभा क्षेत्रों में विगत 6 चरणों में चुनाव हो चुकी है। शेष जो 7वां चरण है और अंतिम चरण, वो 1 तारीख को मतदान होगा, और इसलिए अब से हमको लगता है कि आधा घंटा 45 मिनट के बाद हम आप सब प्रचार औपचारिक तौर पर समाप्त हो जाएगी। औपचारिक प्रचार के समाप्ति के बाद एक नए प्रचार अभियान की शुरुआत भी हुई। जिस प्रकार अब पूरे देश और विश्व के लोगों को मालूम चला कि 1982 में एडिनबरो की
जो फिल्म आई गांधी, उसके बाद पूरे विश्व ने महात्मा गांधी को जाना और इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की जानकारी दी कि किंग मार्टिन लूथर सेकेंड, उनके बारे में दुनिया जानती थी, नेल्सन मंडेला जी के बारे में दुनिया जानती थी, लेकिन 82 के बाद 1982 के बाद 2024 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तब सब दुनिया आज से अवगत हुई कि महात्मा गांधी जी कौन। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।